सना साहिबा, आपसे ये सवाल कि आपको लगता है जेन्युइनली शेख रशीद साहब ने जो ऑफेंस किया था वो इस तरह के एक्शन से ही जस्टिफाई होता है, या फिर आपको ये लगता है कि ओवरऑल पॉलिटिकल कल्चर ही हमारा इतना टॉक्सिक हो गया है कि सिर्फ इंतकामी सियासत है, जो हुकूमत में होता है वो अपोजिशन को दीवार से इसी तरह लगाता है जैसे हो रहा है? थैंक यू सो मच मुजम्मिल। मैं बड़ी कोशिश करती रही, आपके जो दोनों रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, सिद्दीक साहब की भी और मुसरत साहिबा की भी, लेकिन मैं इन दोनों के जवाबों में आपके सवाल का जवाब ढूंढती रही कि आखिर जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब है या फिर नहीं। लेकिन इसमें दोनों में मुझे ना का ही एलिमेंट मिला। देखिए, जहां तक शेख साहब की बात है तो मुसरत साहिबा की ये बात दुरुस्त है कि वो बड़ी लाइटेड साइड पे बहुत कुछ कह देते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब को अरेस्ट किया गया, मैं उसको कंडेम इसलिए करती हूँ कि देखिए 16 बार वो वफाकी वजीर रहे हैं, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। फिर मैं उनको जाती तौर पर बड़ा रंगीन किस्म का सियासतदान समझती हूँ। हमारी सियासत में जो रंगीनी है, जो एक लाइटर साइड का कल्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसमें शेख साहब सरे फहरिस्त आते हैं। लेकिन इस तमाम चीज से कतई नजर जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और वो खान साहब का जो स्टेटमेंट था उसको इंडोर्स करता था। और उन्होंने खान साहब के बोलने से पहले अगर आप इसका बैकग्राउंड जाने तो उन्होंने खान साहब के बोलने से पहले पब्लिकली इस स्टेटमेंट को पास किया था और फिर उन्होंने वसीम बादामी के एक शो में दोबारा इस चीज को इंडोर्स किया था। और उन्होंने, अगर आप उस इंटरव्यू को सुने तो उसमें बड़ा क्लियरली कहा था कि वो नाम भी जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। एस्टैब्लिशमेंट उनके पास कोई बंदा भेजे और उस बंदे को वो ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अब आपको भी शायद ये पता होगा कि जब उनको इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद 2 दिन तक बुलाया गया तो शेख रशीद साहब पेश नहीं हुए और उसके बाद उनकी तरफ से एक रिटन जवाब जो है वो उनके वकील की तरफ से जमा करवाया गया है। और अगर हमारे सुनने वालों और देखने वालों को ये पता हो तो उस रिटन जवाब में उन्होंने बड़ा लंबा यू टर्न लिया है और उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन खान साहब ने मुझे दी थी मैंने उसी इन्फॉर्मेशन की बिना पर पब्लिकली भी और उस इंटरव्यू में भी क्लेम किया। तो अब इसका मतलब यह है कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से हमेशा से डेडलाइंस देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर यू टर्न उस पर ले लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने वो पैंतरा बदला कि उन्होंने पहले ये कहा कि जी मुझे पता है और उसके बाद उन्होंने उस एप्लीकेशन में, यानी कि वो पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वो जो ये जुडिशियल मसले हैं, जो क्या इस हवाले से जो मसले हैं जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना है, उसमें वो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो जो खान साहब ने बताया मैंने उसी के ऊपर जो है पब्लिकली भी और इंटरव्यू में भी बात की है। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने सारा मलबा जो है वो खान साहब के कंधे पे रख दिया है। जी। अच्छा, अब दूसरी बात मुसरत साहिबा ने की कि जिस तरीके से, और आपने भी जिस तरह कहा कि जी 4 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। मैं मुसरत साहिबा से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूंगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो एक लंबी फहरिस्त थी नून लीग के सियासतदानों की। ये मैं कोई नून लीग की साइड पर खड़े होकर नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक रियलिटी चेक आपको बता रही हूँ। शाहिद खाकान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को तो छोड़ दें, फवाद हसन फवाद साहब, अहद चीमा साहब, ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जिनको अरेस्ट किया गया, जेलों में रखा गया। ये किस किस पैराए में हुए, मैं अभी उस डिबेट में तो जा ही नहीं रही हूँ। सहाफियों पे अगर आए तो मतीउल्लाह जान साहब, इमरान शफकत साहब, असतूर साहब, मोहसिन बेग साहब, अफसार आलम साहब। इसके अलावा भी शायद कई ऐसे होंगे जो मेरे पास इस वक्त में मौजूद नहीं है। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तो बहुत से सियासतदानों को जेलों में रखा गया, जिसमें से 99% नून लीग से थे, सहाफियों तक को भी नहीं छोड़ा गया। अभी एक इमरान रियाज साहब जिस तरह उनको अरेस्ट किया, मैं इसकी 110% कंडेमनेशन करती हूँ। नहीं होना चाहिए, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या माजी की भी तमाम सियासी जमातों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसको जिस तरीके से भी सिस्टम को लेके चलना है, इसको एक लीगल तरीके से लेके चलना चाहिए। तो मतलब इससे डिड्यूस फिर यही करें कि जिस तरह से पीटीआई की गवर्नमेंट में ये सब होता रहा उसी तरह पीडीएम की रविश भी सेम है, कोई फर्क नहीं। उससे पहले की साबका हुकूमतों में भी होता रहा। नून लीग के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर केसेस बनते रहे। ये तो हमारे यहाँ अजल से यही मसला रहा है कि जो जमात इक्तदार में आती है वो दूसरी जमात को चुप करवाने के लिए, उन तमाम हलकों को चुप करवाने के लिए जो उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं, चाहे वो सहाफी बरादरी हो, चाहे कोई भी बरादरी हो, चाहे सियासतदान हो, उनको इसी तरीके से अरेस्ट करते हैं क्योंकि हम कभी भी सिस्टम को ठीक नहीं करते। और दूसरा, मुख्तसरन जो शेख रशीद साहब की बात है, उन्होंने करना ही ये था। उन्होंने पिछले चंद दिन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स और यू टर्न्स लिए हैं, तो जो कुछ उन्होंने कहा वो एकदम उससे स्टेप पीछे हट चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट में उन्होंने जवाब जमा करवाया उस जवाब के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आया शेख साहब क्लेम किस बिना पर कर रहे थे, और अगर उन्होंने वो क्लेम सही किया था तो फिर उस रिपोर्ट में जो उन्होंने आंसर अपना जमा करवाया उसमें उनको बैकआउट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल स्टैंड करना चाहिए था उस पर। ठीक है, पॉइंट आ गया।